मार्केट में आजकल मूली आने लगी है, सर्दियों की शुरुआत है ये। मूली को देखते ही मेरे दिमाग में एक डिश आती है, बहुत ही टेस्टी डिश है। उत्तराखंड की ठंडी वादियों से आने वाली ये डिश है आलू मूली की थिचवानी। पहाड़ी लैंग्वेज में थेचना मतलब होता है टू क्रश, तो आलू मूली को थेच के यानी कि क्रश करके जो डिश बनती है उसे आलू मूली की थिचवानी बोलते हैं। पहाड़ी डिश है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन जाएगी, बहुत ही सिंपली बन जाती है और टेस्ट में जैसा कि हर पहाड़ी डिश के साथ होता है कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत ही टेस्टी डिश है, तो ज़रूर ट्राई करिए इस डिश को। देखते हैं आज कैसे बनाते हैं आलू मूली की थिचवानी। तो आलू मूली की थिचवानी, जैसा मैंने आपको बताया था कि थीचना मतलब होता है क्रश करना, तो नाइफ़ का हम यूज़ नहीं करेंगे, हम क्रश करेंगे। यहाँ पे मेरे पास सिलबट्टा है, इसमें मैं आलू और मूली को क्रश कर लूँगा। हमें रफली क्रश करना है इसे। अब यहाँ पे जो रेशो लिया है मैंने आलू मूली का, वो अब बराबर रखिए और ध्यान रखिए कि जो मूली हम यूज़ कर रहे हैं वो पंजेंट हो, थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी हो। हमें मीठी मूली नहीं यूज़ करनी है। पहाड़ी मूली राउंड होती है, मेरे को पहाड़ी मूली नहीं मिल पाई इसलिए मैं रेगुलर मूली यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएगी। इन सब को मैं क्रश कर लूँगा। इस डिश की जो ब्यूटी है वो यही है कि हम इसमें आलू मूली को क्रश करते हैं। जो उसका टेक्सचर होता है जब आप इसको खाते हैं और छोटे छोटे चंक्स आते हैं मुंह में आलू और मूली के, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और जो भी सारे जूसेस हैं आलू और मूली के, जो स्पाइसीनेस है मूली की, वो आपकी ग्रेवी में मिल जाती है और इसको हम चावल या रोटी के साथ खाते हैं। बहुत ही उम्दा लगती है ये डिश खाने में। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हम इसे मिक्सर में भी कोर्सली क्रश कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सिलबट्टे में क्रश करने का स्वाद ही कुछ अलग है। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, बहुत ही डिफरेंस आएगा टेस्ट में। हमें रफली क्रश कर लेना है। क्रश तब तक करना है जब तक कि मोटे मोटे चंक्स रहें। यहाँ पे मैंने इसे क्रश कर लिया है, एक बोल में निकाल लेंगे। सेकंड स्टेप, यहाँ पे मेरे पास लहसुन है, एक अनियन प्याज है, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च। इसको दोबारा से हम क्रश कर लेंगे। आज हमने इस वर्ड थिचवानी को सार्थक करना है। सब कुछ थेच के बनाएंगे, नाइफ का यूज़ कहीं पे भी नहीं करना है। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप ओखल में भी इसे क्रश कर सकते हैं। मेरे पास सिलबट्टा है, यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो मैंने ओखल यहाँ पे रखी है, इसका भी अभी मैं यूज़ करूँगा। ये केवल मैंने दिखाने के लिए नहीं रखी है यहाँ पर, इसका भी हम यूज़ करेंगे आगे जाके। मेरे को मसालों को क्रश करना है। देखिए यहाँ पे क्रश हो गया है, एक बोल में निकाल लेता हूँ और इसको हम साइड में रख लेंगे। क्रश करने का एक और काम रह गया है, उसके बाद हम डिश को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक ओखली है, इसमें मैं मेथी दाना डाल लूँगा, जीरा, धनिया और 2-3 हरी इलायची डाल दीजिए। इसको हम क्रश कर लेंगे। बहुत ही कम एफर्ट के साथ मैंने इसे क्रश कर लिया है। और ऐसा दरदरा चाहिए हमें, एकदम फाइनली ग्राउंड नहीं करना है, दरदरा हो गया, यही हमें चाहिए। तो आलू मूली को हमने क्रश करके रख लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को क्रश करके रखा है। और उसके बाद मसाले हमने सारी प्रिपरेशन कर ली है। अब पहाड़ी खाना है और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब भी पहाड़ी खाना बनाते हैं तो लोहे की कढ़ाई यूज़ करिए। लोहे की कढ़ाई का अलग ही स्वाद है। और हम यूज़ करेंगे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल हमने ऐड कर लिया है कढ़ाई में। मस्टर्ड ऑयल को गरम करना, अच्छे से पका लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही अच्छा टेस्ट आएगा। सरसों के तेल में मैंने ऐड करा है जख्या, वाइल्ड मस्टर्ड सीड। और इसके बाद हम
प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को जो हमने क्रश करा था उसको मिला लेंगे। इसको हमें थोड़ा सा पका लेना है जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पे हमारा मिक्सचर पक गया है, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जो हमने खड़े मसाले क्रश करे थे इसमें सम्मिलित कर लेंगे, इसमें मिला लेंगे और उसी के साथ मिलाएंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और इसको पका लेंगे। यहाँ पे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। आलू और मूली को हम ऐड कर लेंगे इसमें और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। ये वाला जो स्टेप है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें आलू और मूली को अच्छे से भून लेना है। आगे जाके हम इसमें पानी मिलाएंगे, लेकिन पहले इसे अच्छे से भून लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वही टेस्ट को बिल्डअप करेगा। कुकिंग में कितना भूनना है और कितना नहीं भूनना है, ये दोनों अगर आपको आ गया तो आपका खाना हमेशा अच्छा बनेगा। पानी का एक जग भर के रखा था मैंने, किधर गया ये रहा। इसमें हम ऐड कर लेंगे नमक स्वाद अनुसार। मिक्सचर हमारा अच्छे से भुन गया है, इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है। थोड़ी सी थिक होगी ये ग्रेवी, आलू में स्टार्च होने की वजह से थोड़ी सी थिक होगी, लेकिन हमें ज़्यादा भी थिक नहीं करना है। आलू मूली की थिचवानी थोड़ी तरीदार ही होती है। 15 से 20 मिनट तक हम इसे पका लेंगे, जब तक कि हमारे आलू और मूली अच्छे से पक जाएं। यहाँ पे थिचवानी को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। आलू को चेक कर लीजिए, अगर आलू पक गए हैं तो इसका मतलब थिचवानी रेडी है। थोड़ा सा तरीदार ही बनता है ये। अब हम इसमें फाइनल तड़का लगाएंगे। फाइनल तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन मीडियम हीट में रखा है। इसमें मैं घी ऐड कर लूँगा। घी गरम हो जाए तो हम इसमें हींग मिला लेंगे, हींग ऐड कर लेंगे और साबुत लाल मिर्च, और इस तड़के को हम थिचवानी में मिला लेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया, धनिया को चॉप कर लिया है हमने। थोड़ा सा पुदीना डाल लेंगे हम ऊपर से। पुदीना डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इसको मिक्स कर लेंगे और हम इसे सर्व करते वक्त थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे, तो ये आलू और मूली की थिचवानी रेडी। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को।